आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का, चैप्टर नंबर है 8.3 राशियों की तुलना। तो यहाँ पे देखो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। जो सौदे हो रखे हैं क्रय और विक्रय, तो आपको बता दो क्रय क्या होता है कि जो वस्तु हम जिस मूल्य में खरीदते हैं वो क्रय होता है, और जिस वस्तु को हम उसी मतलब किसी वस्तु को हम बेचते हैं, जो बेचा गया रुपये है वो विक्रय कहलाता है। ठीक है ना, खरीदना और बेचना। ठीक है, हानि और लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ ये भी आपको ज्ञात करनी है। अगर देखो ध्यान रखना, अगर हानि हो रही है तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन ये है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई। यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य 250 रुपये और 325 रुपये में बेची गई। और विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य 325 रुपये। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि। लाभ कब होगा, जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि कब होती है, जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो ये तो आपको देख के पता करना है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा इसका मतलब लाभ, जब क्रय मूल्य ज़्यादा इसका मतलब हानि। यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का क्या सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 325 है, उसमें से क्रय मूल्य 250 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा ना, 75 रुपये। अब मुझे बताओ आपको लाभ हो रहा तो आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना ना। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको ध्यान रखना है कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ की जगह 75 बटा क्रय मूल्य 250 इंटू 100। ये 10 से 10 कट गया, 25 से कम 25, 25 या 75, तो 3 इंटू 10 यानी 3 को 10 से गुणा किया तो 30, और क्या आ गया, प्रतिशत। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 30% लाभ हुआ। अगला देखो यहाँ पे, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पे देखो लिखो, क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपये, और विक्रय मूल्य 13,500 रुपये। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। दिख रहा है यहाँ पे 12,000 रुपये में खरीदा, 13,500 में बेचा, तो लाभ हो रहा है ना। तो लाभ का क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, 13,500, क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। तो 13,500 में से 12,000 रुपये माइनस गए तो आ जाएगा यहाँ पे आपके 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये का क्या हुआ, लाभ। अब लाभ हुआ तो क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो क्या सूत्र है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हुआ, 1,500 रुपये, बटा क्रय मूल्य कितना था, 12,000 रुपये, इंटू 100। 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया। उसके बाद 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर यहाँ पे 3 बचे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद 1 0 से 1 0 कट गया, तो 12 बटा यहाँ पे 150 बटा कितने बचे, 12 बचे। तो अब यहाँ पे देखो इसको भाग दे दो आप, 12 एकम 12, ठीक है। उसके बाद कितने बचे यहाँ पे, 3 और 0 30 हो गए, 12 दूना 24,
फिर बचे यहाँ पे 6, 12 पने 60, पॉइंट में आ जाएगा तो 12.5% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यहाँ पे, एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है। तो क्या क्या दे रखा है, क्रय मूल्य 2500 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 3000 रुपये। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, दिख रहा है आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3000 माइनस 2500 यानी 500 रुपये का लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या सूत्र होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ 500 का, बटा क्रय मूल्य कितना है 2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 1 0 यानी 20% का। अगला देखो यहाँ पे, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पे देखो पहले क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 250 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पे 150 रुपये। खरीदना बेचना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही ना, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि हो रही है। तो हानि का क्या सूत्र होता है, ये आपको याद भी करने हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250 माइनस 150 यानी 100 रुपये की क्या हुई, हानि। अब हानि हुई तो क्या ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत। क्या सूत्र है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने की हुई 100 रुपये की हुई, बटा क्रय मूल्य कितना है 250 है, तो यहाँ पे 250 इंटू 100, 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, 20 इंटू 2 यानी 40% की क्या हुई, उसको हानि हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखो, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अब देखो क्या करना आपको, ध्यान से देखना। पहले तो इनका योग करना, आपको योग करना, योग 3 + 1 कितना होगा 4, ये आपको करना है पहले। फिर पहला पद क्या करना आपको 3 और इसके नीचे कुल लिखना है 4। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 यानी भिन्न होगी, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, 100 का गुणा करते हैं, फिर 4 एकम 4 ये 25 बार, 25 को 3 से गुणा किया तो 75%। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा पद, सेकंड पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और कुल 4, इसको गुणा कर दिया वही 100 से, 4 एकम 4 ये 25, तो यहाँ पे कितना हो गया 25%। इसमें क्या करना, सबसे पहले वापस इन तीनों का योग करना है। 2 + 3 + 5 यानी 10 हो गए 10। अब पहला पद, पहला क्या है 2, उसके नीचे कुल लिखना 10। अब इसको प्रतिशत में बदलना, 100 से गुणा करेंगे, 10 से 10 0 से 0 गया, 2 को 10 से गुणा किया तो 20%। दूसरा पद क्या है 3 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, 10 को 3 से गुणा किया तो 30%। तीसरा पद क्या है 5, 5 के नीचे लिखना है कुल इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 10 को 5 से गुणा किया तो 50%। ठीक है, इसमें देखो आप योग 1 + 4 5 हो गया। तो पहला पद क्या हो जाएगा 1 और इसके नीचे कुल कितने हैं 5, इसको बदलना है तो 100 से गुणा कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0 यानी 20 एकम 20 20%। दूसरा पद क्या है
4/5, इसको भी 100 से गुणा कर दिया क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 और एक 0 यानी 80%। इसमें वही काम करना, आपको योग करना है सबका। 1 + 2 + 5 कितना हो गए? 8 हो गए। अब पहला पद, पहला क्या है? 1/8 कुल, इसको बदलना तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 1 को 100 से गुणा किया तो 100/8। अब इसमें भाग दे दो 8 का, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 2 बचे, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 × 5 = 40, यानी जब 8 का भाग दिया तो 12.5%। दूसरा पद क्या है? 2/8 इंटू 100 हो जाएंगे 2, और कुल नीचे लिखना और प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 5 बार 25, तो यहाँ पे कितना आ गया? 25%। तीसरा क्या है? यहाँ पे 5 और कुल कितने हैं? 8 इंटू 100, 8 को 100 से काटा तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, और 12.5 को 5 से गुणा किया, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 62.5 आ जाएगा। 125 को जब हम 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 11 12 हासिल का 1, 5 और 1 6, यानी 62.5%। टोटल 100 होना चाहिए। देखो 25, 12.5 और ये कितना हो गए? 75 हो गए ना, तो ये 100 हो गए। ठीक है ना, इस तरह से इसको करना है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करना? देखो नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 25,000 थी पहले, घटकर नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? घटकर 24,500। कमी कितने की हुई? वही तो हमें पता करनी ना। ठीक है ना, तो पहले कमी देखो, कमी हुई थी 25,000 से 24,500, 25,000 से 24,500 हो गई। कितने की कमी हुई ये आपको पता करना है कि कमी कितने की हुई। तो देखो 0 0, यहाँ पे 500 की कमी हुई ना, 500 की, 25 थे उसमें से 24,500 की कम रह गए, तो 500 की कमी हुई। अब आपको कमी ज्ञात हुई तो कमी प्रतिशत का सूत्र लिखना है ना, तो वही हानि जैसा लिखना है। हानि की जगह क्या करना है आपको? यहाँ पे कमी लिखना है, कमी प्रतिशत, सेम वही काम है। ऊपर आ जाएगा कमी, नीचे आ जाएगा घटने से पूर्व जनसंख्या, यानी जो सबसे पहले थी, यानी जैसे यहाँ पे करे मूल्य इंटू 100। तो कमी कितने की आई? 500 की, और घटने से पूर्व कितना था? 25,000 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से कम, और 25 दूना 50, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना? 2% की कमी हुई। कितने की हुई? 2% की कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। खरीदना मतलब क्रय मूल्य हो गया, और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? 3,70,000 हो गया। तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो पहले देखो कार का मूल्य कितना है? 3,50,000 रुपये। ठीक है, वृद्धि मूल्य कितना हो गया? कार का वृद्धि मूल्य 3,70,000 रुपये। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई वही तो आपको निकालना है। वृद्धि हुई 3,70,000 में से जब आप 3,50,000 माइनस करोगे, यानी 20,000 की वृद्धि हुई ना। पहले 3,50,000 था, फिर 3,70,000 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 20,000
रुपए की वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रतिशत का क्या सूत्र होगा? वृद्धि प्रतिशत का होगा कि वृद्धि और कार का वृद्धि से पूर्व मूल्य इंटू 100। वृद्धि कितने की हुई? 20,000 की बटा पूर्व मूल्य कितना था? 3,50,000 रुपये इंटू 100। 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गए, फिर ये वापस 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना क्या बच गया यहाँ पे? 200 बटा 35। 5 से काट दो इसको, 5 7 35, 5 चौक 20 और 0 यानी 40 बटा 7। अब इसके अंदर भाग लगा दो आप। 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 35 शेष पर बच रहे 5 बटा 7। इसको आप मिश्र भिन्न में बदल दो। कैसे बदलते हैं ध्यान से देखना। 40 में 7 का भाग दिया, 7 पंजा 35। शेष पल हमेशा का आता है ऊपर, भागफल का आता है हमेशा इधर और ये हमेशा नीचे। तो 5 सही 5 बटा 7 प्रतिशत हो जाएगा इसमें क्या? वृद्धि। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। 10,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर उसे बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? देखो टीवी का मूल्य 10,000 रुपये, तो टीवी बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 20%। कितना हुआ? मुझे 20% लाभ हुआ, तो कितना धन प्राप्त हुआ? तो टीवी बेचने पर धन प्राप्त हुआ। देखो ध्यान से देखना, मेरे पास 10,000 रुपये की टीवी थी, प्लस मैंने क्या किया? 10,000 का उस 10,000 का 20% लाभ कमाया। पसंद को समझो आप पहले। मेरे पास 10,000 रुपये की टीवी थी और 10,000 का मैंने कितना कमाया? 20%। तो 10,000 तो पहले वो थे और 10,000 का 20% निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 का 20%। पहले इसको सरल करो आप। 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो यहाँ पे हो गए 10,000 प्लस 100 को 20 से गुणा किया तो 2,000। ध्यान से इसको समझो कि 10,000 रुपये की टीवी थी और मैंने 10,000 का 20% लाभ कमाया, तो ये 10,000 का 20% लाभ कितना हुआ? 2,000 रुपये हुआ ना। तो 10,000 और 2,000 कितना हो गया? यहाँ पे 12,000 रुपये हो गए ना। यानी टीवी को बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? मुझे 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।